मधुबन में अब बनने जा रही है मम्मा की यादगार कमरा। हल्की रहती थी, सदा शक्ति सरोवर मुस्कुराती में। तो देखते हैं लाइट। पूरा शक्ति सरोवर तो का यह नज़ारा भूमि भी अमर हो कुछ ही जाएगी क्षणों में। शांति की ज्योति से। मम्मा सरस्वती के कमरे में बसेगी शिव बाबा की कृपा, जहां ध्यान करेगी हर आत्मा। ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय राजयोगी चीफ सेक्रेटरी भ्राता वरिष्ठ भ्राता करुणाबाई जी से अनुरोध है, जिन्होंने भी मम्मा से पालना ली, व आज के शुभ अवसर शिव का झंडा ऊंच महान, शिव का सदा होगा सम्मान। सर्व का पिता वो शिव भगवान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का सदा होगा सम्मान, शिव का ज्ञान करे कल्याण। शिव का झंडा ऊंच महान। सब झंडों को एक करे जो, वो यह झंडा न्यारा है। इस पर तो आप देख रहे हैं मम्मा के कमरे का भूमि पूजन आज हो रहा है और यह जल्दी से जल्दी तैयार हो जाएगा। मीटिंग में शायद इसका उद्घाटन भी हो सकता है। तो सभी वरिष्ठ भाई बहनों ने मिलकर आज ये मम्मा के कमरे का फाउंडेशन की आज पूजा हो गई है। तो बनना शुरू हो जाएगा अभी। बहुत ही सुंदर एक मम्मा का रूप बनेगा, जहाँ पर हमारी आज फौजी एमपी की पहले में फौजी है और हमारे आज शिव जयंती के पावन पर्व पे शिव ध्वज लहरा के इस शुभ काम का शुभारंभ हुआ है। तो हम सभी साक्षी है इसके, हम सभी देख रहे हैं किस तरह यह कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। देव भाई भी साथ में हैं और अन्य सभी वरिष्ठ भाई हमारे कई डिपार्टमेंट इंचार्ज पहुँचे हैं। आगे जगदीश भाई, रमेश भाई, नारायण भाई और कई हमारे वरिष्ठ भाई शांतिवन के डिपार्टमेंट पहुँचे हैं इस शुभ कार्य के लिए। तो बहुत ही सुंदर ये सीन जो आप सभी देख रहे हैं, साक्षी है इसके। देखते हैं शांति बरसाता है, हर मानव को मुक्ति जीवन मान। सर्व का पिता जी आगे से कैमरे के आगे नहीं आओ, एक साइड हो जाओ। शिव का झंडा एक साइड ऊंच महान। अभी आगे से जगती ज्योति परम पिता शिव सबकी करता है प्रकाश में सब अंधियारे मिटाता है। जगती ज्योति परम पिता शिव सबकी ज्योति जगाता है, करता है प्रकाश विश्व में सब। नींव रखे आज हम स्नेह की, शांति की अमर गाथा। आनंद सरोवर के सामने है, ये शांति वन के पास है और शक्ति सरोवर में मम्मा के कमरे का शिव और शिव का ध्वज फहरा रहा है। झूम रहे बाबा के बच्चे, हरमन हर्षा रहे।
आनंद से शांति वन के पास है, शक्ति सरोवर में मम्मा के कमरे का शिलान्यास है। आनंद सरोवर के सामने है, शांति वन के पास है, शक्ति सरोवर में मम्मा के कमरे का शिलान्यास है। जयंती का अवसर है, शिव का ध्वज लहरा रहा, झूम रहे बाबा बच्चे, हर मन है रहा, बधाइयाँ बरसा रहा दिल, बधाइयाँ बरसा रहा। आप सब तालियां बजा सकते हैं। और म्यूजिक करने का मतलब कीजिए। दादी जी की अष्टभुजाएं अब तक गाई जाती हैं। दादी जी की अष्टभुजाएं अब तक गाई जाती हैं। शक्ति सरोवर से और भी भुजाएं बढ़ती जाती है। सरोवरों में और सरोवर, शक्ति सरोवर खास है। सरोवरों में और सरोवर, शक्ति सरोवर खास है। शक्ति सरोवर में मम्मा के कमरे का शिलान्यास है। प्यार से बोलिए ओम शांति। ओम शांति। आज शक्ति सरोवर सफल हो गया क्योंकि ब्राह्मणों का पग पूरा हो गया बोलते हैं ना, तो इसीलिए सबको बहुत बहुत बधाई हो एडवांस, क्योंकि ये एक मीटिंग तक तो आधा पूरा हो जाएगा और आधा और 1 साल में भी पूरा 8 महीने में पूरा हो जाएगा। ये अश्योरेंस हम लक्ष्मण भाई से चाहते हैं। तो इसीलिए हम सबके साथ और सहयोग सबके जरूरत है। ओम शांति। आज इस विशेष दिवस है क्योंकि शिवरात्रि के उपलक्ष्य में झंडारोहण तो हम रोज़ कर रहे हैं, परंतु आज इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है, परम आदरणीय मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की स्मृति में एक बाबा का जैसे कमरा बनाया है अलग स्थानों में, अलग अलग सेंटरों में, ऐसे ही हम लोग पहले माउंट आबू में इधर शक्ति सरोवर में, नामी शक्ति सरोवर है, दादी के नाम से अर्थात मम्मा के नाम से एक मेडिटेशन रूम भी शिलान्यास हो रहा है। और ये सबसे बड़ी खुशी की बात है, आप सभी जोर से ताली बजा करके इसका स्वागत करें। करुणा जी ने विस्तार के रूप में मम्मा के बारे में बताया है, मैं अधिक समय नहीं लेंगे क्योंकि सभी वेट कर रहे हैं। ये शक्ति सरोवर जो है लगभग 2000 से अधिक लोगों को रहने की व्यवस्था है। आने वाले सीज़न में तब तक है जो भी इसकी हार्डल थे, समस्या थे, अभी उसको सारा धीरे धीरे समाधान के स्वरूप धारण कर लिया है। अभी हम फास्ट गति से इसको पूरा करेंगे और जल्दी से जल्दी ब्राह्मण परिवार को एक सुख मिलेगा। अच्छे रूम्स हैं, परंतु उसमें जो भी गलती थी उसको सुधारने का कार्य चल रहा है। इसके लिए हमारे सूर्य विलापन वेरी बिग क्या बोलते हैं, केंद्र नहीं कहेंगे, फैसिलिटी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी फैसिलिटी का हम सदुपयोग करते हुए प्रत्यक्षता की ओर जल्दी कदम उठाएंगे। 19th ईयर का शुरुआत हुई है ईश्वरी सेवा में, उसके यादगार में इसको डेडिकेट करेंगे इसका। और मीटिंग की समय पर देव भाई
मीटिंग के समय में ये आधा सेक्शन तो इनॉग्रेट हो सकता है ना। चलिए मीटिंग के समय में इसका भी इनॉग्रेट करेंगे एक साइड का। लक्ष्मण जी आप साक्षी है, अब लेट करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा आपके, साक्षी। और दूसरा उसी टाइम में भी और एक टोली डिपार्टमेंट के तपोवन में उसका भी उद्घाटन करेंगे। और मानसरोवर का भी हॉल बना हुआ अभी ऑलमोस्ट रेडी है, थोड़ा सा बाकी है, पेंटिंग वगैरह का काम है, उसका भी उद्घाटन हो जाएगा। ये 3 बिल्डिंग और दादी का, अब वो बिल्डिंग नहीं कहेंगे ना, वो तो स्मृति स्थल है। इसके लिए रतन मुनि दादी का यादगार का स्मृति स्थल जो बनाया हुआ है उसका भी उद्घाटन करिए। ये चारों काम तो मीटिंग के से वो सब पर होगा। इसके लिए 1.5 दिन तो 2 दिन तो हमारा मीटिंग की टाइम है, इसके लिए डेडिकेट हो जाएगा। परंतु ये एसेंशियल है, इम्पोर्टेंट है, वो इवेंट है। इसके लिए भी इन एडवांस आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। ओम शांति। मिली बहन भी आए 2 शब्द। मम्मा बाबा के झंडा लेके खड़ी है और साथ में अनेक बहनों का भी मैंने देखा। तो मुझे बताया गया कि भाई शिव शक्ति मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। तो उस दिन से मैं जब माउंट आबू आया तो तब मुझे मालूम पड़ा कि मातेश्वरी ही एक आत्मा है जो जिनों को भी देखती थी तो उसको ये मालूम पड़ता था कि भाई ये कौन है। जैसे मेरे लिए कहा था कि ये तो कल पहले वाला है, तो आज आप सबके सामने भी मैं खड़ा हूँ। तो मम्मा की विशेषता ये है, किसी भी दादियों से मैं पूछता था कि आपको भाषण करना कौन सिखाया, कहते थे मम्मा ने। तो हर एक बाबा के बच्चियाँ जो भी शक्तियाँ थे तो सभी मम्मा की इतनी याद करते थे तो जितना बाबा को याद करते थे। तो ये सदा चलता रहा, क्योंकि हमारा दक्षिण भारत में कभी साकार बाबा तो नहीं आ पाए, परंतु मम्मा को 3 बार भेजा है, दादी दीदियों को भी भेजा है, और हमारे पंजाब के शेरनी दीदी भी वहाँ की थी कुछ समय। तो इस प्रकार सभी दादियों के साथ जो अष्टरत्न के रूप में हो, विजय माला के रूप में हो, ऐसी मातेश्वरी जगदम्बा जो इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की प्रथम चीफ ब्रह्मा कुमारी बनी थी, तो उनके यादगार में आज मधुबन में हम ऐसा रूम बना रहे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि भाई हमारे जो मुख्य दादियाँ हैं जिन्होंने इस भारतवर्ष में सेवा की है, विदेश में सेवा किया है, उनका भी फोटो मम्मा के साथ रहेगा, ऐसी आशा करते हुए मैं अपना 2 शब्द समाप्त करता हूँ। ओम शांति। का शिलान्यास भी होने जा रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ आदरणीय भाई और बहनें हैं, दिल से स्वागत है। हमारे साथ एडिशनल चीफ आदरणीय राज योगिनी जयंती दीदी जी हैं, उनका स्वागत है। मैं देवी बहन से अनुरोध करती हूँ कि मंचासीन सभी आदरणीय वरिष्ठ भाई बहनों का आप तिलक से स्वागत सत्कार करें, सम्मान करें। चीफ सेक्रेटरी जनरल आदरणीय राज योगी भ्राता करुणा भाई भी हमारे साथ हैं। आदरणीय मृत्युंजय भाई कुछ ही समय में पहुंच रहे हैं। आज हम सभी आबू के इस शक्ति सरोवर में उपस्थित हैं, जहां ब्रह्मा कुमारी की प्रथम मुख्य प्रशासिका मम्मा सरस्वती ओम राधे नारी शक्ति की मिसाल शिव शक्ति सरस्वती मातेश्वरी जी के मीठी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती, जिनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन, मधुर शिक्षाएं आज भी न देती है। नारी शक्ति की मिसाल थी जगदम्बा सरस्वती जी। उनकी
विशेष गुण विशेषता हम सब जीवन में धारण कर सके, इसी लक्ष्य के साथ यहाँ पर मम्मा का कमरा स्थापित होने जा रहा है। आज इस शुभ अवसर पर मैं भाइयों से, नितिन भाई, देवकी भाई, नीलेश भाई से अनुरोध करती हूँ, पुष्प गुच्छों से हमारे वरिष्ठ भाई बहनों का स्वागत करें और आप सभी करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे पूरे उमंग उत्साह के साथ। शिव बाबा के साथ कंबाइंड ऐसे शुभ अवसर पर, शिवरात्रि के अवसर पर यह दोनों कार्य का आरंभ होने जा रहा है, इसलिए आज हम सभी बहुत खुश हैं, हर्षोल्लास है। इस शुभ अवसर पर मैं आदरणीय राजयोगिनी जयंती दीदी, जिन्होंने मम्मा से पालना ली, उनसे अनुरोध करती हूँ कि आज के इस शुभ अवसर पर अपनी शुभकामनाएं दे। आदरणीय जयंती दीदी करेंगे दीदी का। खूब बधाइयाँ हो बाबा के बच्चों के लिए। शिवरात्रि का समय सबसे ऊंचे के ऊंचा त्योहार होता और बहुत सारे दिन वो चलता ही रहता। और हाँ, आज यहाँ पर मैं मुन्नी दीदी का भी शुभकामनाएं दे रही हूँ। वो कुछ कारण से पहुँच नहीं पाई है, परंतु आप जानते हैं कि उसकी ही बहुत बहुत प्रेरणा थी शक्ति सरोवर की, और उसमें भी मुझे बहुत बहुत खुशी है। मम्मा का कमरा बनने जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैं कहेंगी कि जो संबंध यज्ञ का है वो मम्मा ने मेरे दिल में बीज डाला। क्योंकि जब 1957 में हम बाबा से मिलने गए थे दिल्ली में रजौरी गार्डन में सारे परिवार सहित, तो उस समय पहले जो मेरे मन में इम्प्रेशन रहा वो था मम्मा का इतना सुंदर मूरत सूरत, परंतु मम्मा ने एक छोटी सी सौगात दी। और बाबा जो कहते हैं ना कि सौगातों की वैल्यू उस मटेरियल बात में नहीं होती, परंतु जो वो यादाश्त होती। तो मम्मा ने जो वो मुझे सौगात थी, आप सोचो वो दिन थे जबकि प्लास्टिक एक नई चीज़ थी, बहुत कम प्लास्टिक का लेन देन होता था। उस प्लास्टिक के डब्बे में कुछ ड्राई फ्रूट्स थे, तो वो फ्रूट्स तो जल्दी ख़त्म हो गए, परंतु वो जो डब्बी थी, पिंक कलर की डब्बी, वो मेरे साथ लंदन गई। और मेरे साथ जब तक मैं 15 साल की थी, दैट मीन्स बहुत वर्षों तक, वो मेरे ड्रेसिंग टेबल पर ही रहती थी। और मेरे रुमाल भी तो छोटे होते थे, तो मैं रुमाल को अच्छी तरह से फोल्ड करके उस डब्बी में डाल के रखती थी। फिर तो 64 में भी जो मम्मा का मुलाकात रही, उसमें देखा कि मम्मा की तबीयत कैसी भी है, तो भी मम्मा बड़े प्यार से बच्चों को कितना प्यार से समय दिया। और वो जो सीन थी वो मुझे कभी भूलेंगी नहीं, क्योंकि माताजी ने, मेरी लौकिक माताजी रजनी बहन ने उसको बोला कि मम्मा ये योग में नहीं बैठती है, अभी आप इसको बोलो कि योग में बैठे। तो मैं तो अंदर थोड़ी घबरा रही थी, मम्मा अभी क्या बोलेंगे, परंतु मम्मा ने मुझे दृष्टि दी, रजनी बहन को दृष्टि दी, फिर उसको बोला इसको रहने दो, जब इसका समय आएगा अपने करना है। तो ड्रामानुसार हुआ। तो आजकल जो है देती हूँ कि बच्चों को प्यार से जित समय देती अपने, तो मम्मा के ये जो थोड़े से जो मंत्र मिले थे वो बहुत दिल में समाये हुए हैं। और आज यहाँ मम्मा करने जा रही हैं उसका फोन। तो ये खुशी है, क्योंकि मैं भी सोचती थी कई बारी कि मधुबन इतना बड़ा हो गया है, परंतु मम्मा की जगह कहाँ। तो मम्मा को शक्ति सरोवर में ही ड्रामा में फिक्स था कि यहाँ ही होने जा रहा है। तो हम सब मम्मा के फाउंडेशन स्टोन का कार्य देखेंगे। ओम शांति।